आज मैं क्लास 6 वर्ग पंचम हिंदी प्रबोधिनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अभ्यास 2 परीक्षा इम्तिहान शीर्षक कहानी को लेकर मैं यहाँ आया उपस्थित हुआ हूँ। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस परीक्षा कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख लेनी है, क्या सीख आप लोगों को लेनी चाहिए, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्दार्थ भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और पिछले भी किया था और अभी आगे भी करता रहूंगा, ताकि इसके माध्यम से आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, कोई परेशानी न आए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। परमात्मा एक शब्द है परमात्मा, जिसे आप लोग भी जानते हैं कि परमात्मा भगवान को भी कहते हैं। भगवान का ही दूसरा नाम परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ भगवान। दूसरा शब्द है बच्चों विनय। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना। विनय शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना। एक शब्द है अवस्था। अवस्था का अर्थ होता है उम्र, आयु। अब इस अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। इस 4 अवस्था में इसको बांटा गया है। अवस्था का अर्थ होता है उम्र। तो जैसे बाल्यावस्था के बारे में, शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है उसे शैशवावस्था का नाम दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे उनमें प्रगति होती जाती है, फिर वह बालपन में आता है, उसको बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर आता है आपको प्रौढ़ावस्था, जिसे युवावस्था का भी नाम दिया गया है। प्रौढ़ावस्था को युवावस्था के बारे में भी कहा गया है, उसका नाम युवावस्था भी रखा गया। और अंत में जो अवस्था आती है वह है आपको वृद्धावस्था। तो बच्चों, अवस्था का अर्थ होता है उम्र, आयु। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है नेक नामी। नेक नामी का अर्थ होता है अच्छा नाम। हम अपने जीवन में प्रयास रखते हैं कि हम अपने कर्मों से, हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने क्रियाकलापों से कुछ अच्छा काम करें, ताकि लोग हमारे लोगों में हमारा चर्चा हो, लोग हमें अच्छा समझे, अच्छा जानने का प्रयास करें, लोग अच्छा हमको कहे। तो अच्छा नाम तब हमें मिलता है जब हम अच्छे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का अर्थ होता है BA पास। जब हम लोग BA पास कर जाते हैं तो उसका एक शब्द इंग्लिश में दिया गया है ग्रेजुएट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ एक शब्द दिया गया है मंदाग्नि। मंदाग्नि शब्द का अर्थ होता है जिसे भूख न लगे, या फिर जिसे भूख कम लगती हो, जिसे भूख कम लगती हो, उसे मंदाग्नि का नाम दिया गया है। मंदाग्नि शब्द का अर्थ होता है जिसे भूख कम लगती हो। एक शब्द है नसीब। नसीब एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भाग्य, तकदीर। एक शब्द है सनद, जिसका अर्थ होता है उपाधि। उपाधि का अर्थ होता है जब किसी पोस्ट के लिए किसी को चयन किया जाता है, किसी पोस्ट के लिए किसी व्यक्ति को निर्धारित किया जाता है, वहां उसका चयन किया जाता है, उसी को सनद अर्थात उपाधि कहा जाता है। एक शब्द है डिग्री। डिग्री या सनद का अर्थ होता है उपाधि भी और डिग्री भी। ये 2 शब्द हैं। सनद का 2 शब्द है, एक है उपाधि और एक है डिग्री। एक शब्द है चूंगा। चूंगा का अर्थ होता है झूल। झूल क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। हमारे यहाँ घर में माँ मवेशी का रहता है। ठंड के मौसम में हम उनके ऊपर में सुतली या फिर किसी बोरे से उसके, या किसी भी ऐसी वस्तु से, कपड़ा से भी उसके ऊपर शरीर को ढकते हैं ताकि उसे ठंड कम लगे। उसी को झूल कहा जाता है। एक शब्द है अंगरखा। अंगरखा। अंगरखा का अर्थ होता है पहनने का एक प्रकार का वस्त्र। हम लोग जो भी वस्त्र पहनते हैं उनमें से एक वस्त्र आता है। ये वस्त्र का अर्थ होता है कपड़ा। एक कपड़ा ऐसा आता है जिसको हम लोग अपने शरीर पर रखते हैं, वो अभी पहनने के काम आता है, तो उसको अंगरखा का नाम दिया गया है और हम सभी इसको अंगरखा के नाम से जानते हैं। एक शब्द है रोजेदार।
एक शब्द है रोजेदार, यानी रोजा रखने वाला। रोजेदार का अर्थ होता है रोजा रखने वाला। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आप लोगों का मुस्लिम इस्लाम धर्म में मुस्लिम लोग अभी रोजा किए, तो जिन जिन लोगों ने रोजा रखा था उसको रोजेदार का भी नाम दिया गया, उसको रोजेदार भी कहा गया है। तो रोजा रखने वाला, रोजा रखने वाला, रोजा का अर्थ था उपवास, फास्टिंग, तो रोजेदार का अर्थ हुआ रोजा रखने वाला। एक शब्द है लत, लत का अर्थ होता है आदत। हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं इसकी लत खराब हो गई है, इसकी आदत खराब हो गई है, तो लत शब्द का अर्थ होता है आदत। एक शब्द है नास्तिक, नास्तिक का अर्थ होता है, यह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में बताए थे, पिछले भी कक्षा में बताए थे, फिर मैं आज बताने जा रहा हूं। आस्तिक और नास्तिक दो शब्द है। आस्तिक का अर्थ होता है जिसे ईश्वर पर विश्वास हो, जो ईश्वर को माने, और नास्तिक शब्द का अर्थ होता है जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, अर्थात भगवान को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। एक शब्द है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, इसका अर्थ होता है नवसिखुआ। नवसिखुआ जब हम कभी कभी अब अपने घर में एक नई साइकिल ले लेते हैं, हम चलाना नहीं जानते, तो प्रयास करते हैं कि हम इसको सीखें, यानी उस स्थिति, जिस शुरुआत की स्थिति में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है उसे नवसिखुआ का नाम दिया गया है, जिसे अप्रेंटिस इस शब्द से बताया गया है। इसका अर्थ होता है नवसिखुआ। एक शब्द है धावा, धावा का अर्थ होता है आक्रमण। युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों ध्यान देंगे, धावा शब्द का अर्थ होता है आक्रमण। आक्रमण शब्द युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है मद, मद का अर्थ होता है नशा। एक शब्द है मद, मद का अर्थ होता है नशा। एक शब्द है वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम। ध्यान देंगे बच्चों, वात्सल्य, वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम भाव। और एक शब्द लास्ट अंत शब्द है अकस्मात, जिसका अर्थ होता है अचानक। तो मैंने आप लोगों को कुछ शब्दार्थ भी यहाँ बताया है, इस शब्दार्थ को फिर से एक बार ध्यान से आप सुने। परमात्मा का अर्थ होता है ईश्वर भगवान, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना, अवस्था का अर्थ होता है आयु, नेकनामी का अर्थ होता है अच्छा नाम, ग्रेजुएट का अर्थ होता है बीए पास, मंदाकिनी का अर्थ होता है जिसे भूख कम लगती हो, नसीब का अर्थ होता है भाग्य, सनद का अर्थ होता है उपाधि डिग्री, चोंगा का अर्थ होता है झूठ, अंगरखा का अर्थ होता है पहनने का एक प्रकार का वस्त्र, रोजेदार का अर्थ होता है रोजे रखने वाला, लत का अर्थ होता है आदत, नास्तिक का अर्थ होता है भगवान को ईश्वर को न मानने वाला, अप्रेंटिस का अर्थ होता है नवसिखुआ, धावा का अर्थ होता है आक्रमण, मद का अर्थ होता है नशा, वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों के प्रति प्रेम भाव, और अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। आज मैं आप लोगों के सामने परीक्षा, विषय का नाम परीक्षा है, टॉपिक हमारा परीक्षा है, हिंदी विषय से लेकर के हिंदी प्रबोधनी भाग क्लास वर्ग पंचम भाग अभ्यास 2 परीक्षा, इसका अर्थ होता है इम्तिहान। इसके विषय में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो यह एक राज्य के, रियासत के राजा और वहां के दीवान का अर्थ होता है जो राज्य में प्रधान होता है, जो राज्य की देखरेख करे, राज्य का संचालन अच्छी तरह से हो, उसके लिए दीवान एक पद है जिस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, उसको रखा जाता है। तो यह कहानी है देवगढ़ रियासत की। यह कहानी आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं। यह परीक्षा इम्तिहान से संबंधित है, आप लोग इसको एक बार देख लें। ये आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये परीक्षा शिक्षा की कहानी से हम आप लोगों को एक राजा और एक दीवान के बीच की कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे। अच्छी कहानी है। इस कहानी के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि एक अच्छे इंसान की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बात कुछ समय पहले की है, पुरानी प्राचीन बात है, प्राचीन समय की बात है।
देवगढ़ रियासत के जो राजा थे वो अपना राज्य काज संभाल रहे थे। उस रियासत के देवगढ़ रियासत के जो दीवान थे उसका नाम था सरदार सुजान सिंह। बच्चों ध्यान देंगे, देवगढ़ रियासत के सरदार का नाम सरदार सुजान सिंह उस रियासत के दीवान थे। जब उनकी अवस्था ढल गई, अवस्था मतलब उम्र ज्यादा हो गया, उसकी उम्र अधिक हो गई, तो उन्होंने अपने राज्य के राजा से जाकर के कहा, महाराज इतने वर्षों तक मैंने जो तपस्या की, मैंने जो सेवा की, मैं जितना कर सका, अब आगे कुछ इस अच्छे काम में हमारे काम को कलंक न लग जाए, इसके लिए मैं अब इस पद से अपने आप को असमर्थ पाता हूं, यानी मैं इस पद को छोड़ना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इस वृद्धावस्था में अब मुझसे यह राजकाज नहीं हो पाएगा। तो राजा ने तो पहले बहुत नानुकुर, नहीं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जब तक रहे यहीं रहे। तो देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने राजा से कहा कि मेरी अवस्था ढल चुकी है महाराज, मैं अब आपके राज्य का सही कार्यभार नहीं संभाल पाऊंगा। तो बहुत विनती करने के बाद, बहुत निवेदन करने के बाद राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहा ठीक है, अगर यदि आप अपने को वृद्धावस्था में मानते हैं तो मैं आपको देवगढ़ रियासत के दीवान को मनोनीत करने के लिए मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस रियासत के दीवान का चयन स्वयं करेंगे। तो कहा ठीक है, और राजा ने यह भी कहा कि जिस प्रकार आप हमारे राज्य के लिए दीवान के रूप में रहे हैं, हमें आप जैसा ही दीवान की जरूरत है और इसका चयन आप करेंगे। तो बच्चों, यह संवाद, यह समाचार जो है पत्रिकाओं में पढ़ गया, डाला गया और उसमें यह लिखा गया कि जिस व्यक्ति को भी इस पद के लिए अपने आप को प्रतिभागी समझ रहे हो, इस योग्य अपने आप को मानते हो, आप इस एड्रेस पर यानी इस जगह पर आकर के आए और अपना वर्चस्व को दिखाएं और इस पद के योग्य आप हैं कि नहीं इसको साबित करना आपका काम है। तो पूरे राज्य में इस चीज की सूचना सारे लोगों को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अन्यत्र बहुत से जगहों से रियासत, देवगढ़ रियासत के दीवान का पद छोटा मोटा पद तो था नहीं, बहुत बड़ा पद था, राज्य का पद था। इसके लिए तो हजारों के संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद सभी आ गए। तो ये बूढ़े दीवान जो थे सरदार सुजान सिंह, सभी लोग आ चुके थे, सभी लोग एक बड़े से कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने वहां आकर के कहा कि देवगढ़ रियासत में आप लोगों का स्वागत है, आप लोग जिस पद के लिए यहाँ आए हैं, आप लोग संवेदनशील होकर यहाँ रहें। समय 1 मास का समय दिया गया कि आप लोग को 1 मास यहाँ रहना होगा और इस 1 मास में उन व्यक्ति का चयन होगा जो इस पद के लिए यहाँ पे योग्य होगा। तो इस बीच में कुछ समय मिला लोगों को, 1 माह का समय मिला, 1 महीना बिताने के लिए। फिर जितने लोग वहां आए थे सबों ने अपना अपना कार्य प्रारंभ किया, कोई खेल में, कोई किसी प्रकार के कामों में जुट गए। तो इस प्रक्रिया में काफी समय, 1 महीना तो 30 दिन का समय काफी पर्याप्त समय होता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस परीक्षा इम्तिहान शीर्षक कहानी से आज मैं आप लोगों को यहीं तक रखना चाहता हूं, आप लोगों को मैं यहीं तक रखूंगा। और इसके बाद मैं जब अगले वीडियो में आऊंगा तो फिर इस कहानी का
पूर्ण सारांश में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट निकला। अभी सारे लोग आ चुके हैं, दीवान के द्वारा सारी बातें उन्हें बता दी। पुराने दीवान के द्वारा राज्य के सभी प्रतिभागी को, अभ्यर्थी को यह बता दिया गया है और उसको 1 माह का समय दिया गया है। इस समय में आप उनको ढूंढना है कि जो देवगढ़ रियासत का दीवान कौन हो सकता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जहां भी समस्या होंगी ईपीएस ऑफिशियल ग्रुप में जाकर के आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हैं, और फिर बाद में मैं इन पर गहन अध्ययन करके आप लोगों को फिर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।